नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं एस्ट्रो दिशा मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम जानते हैं विभिन्न रंगों का महत्व टैरो कार्ड में किस तरह से समझाते हैं, हमारे जीवन में कैसे चेंजेस लाते हैं और इन कार्डों को समझने के लिए इन कार्डों के रंगों को समझकर हम कैसी प्रेडिक्शन निकालेंगे। हमने पहले भी पार्ट 1 दिया है इसका, जिसमें काला, सफ़ेद, नारंगी, लाल इस तरीके के रंग लिए हैं। अब जो आगे के बचते हैं रंग हम पार्ट 2 में उसमें पूरा कवर कर देते हैं, ताकि अब हम टैरो कार्ड को हम समझने के लिए थोड़ा परिपक्वता से अच्छे से समझ सकें और हम आगे बढ़ सकें। चलिए हम लेते हैं पहला। अब हम इसके बाद 7वां रंग जो ले रहे हैं दोस्तों, भूरा रंग। भूरा रंग धरती का है। हिंदुओं के लिए उत्तर दिशा से ये संबंधित है। ईसाई के लिए आत्मज्ञान का प्रतीक है दोस्तों। अब हम लेते हैं पीला रंग। देखिए, बौद्ध पीले को अत्यंत पवित्र मानते हैं और भगवान बुद्ध को कभी कभी एक पीली पट्टी धारण किए हुए दर्शाया जाता है। हिंदुओं के लिए ये रंग प्रकाश, जीवन, सत्य का प्रतीक माना जाता है। चीनियों के इसे चंद, खरगोश से जोड़कर देखते हैं दोस्तों। ये पूर्व जन्म और पूर्व निर्माण का प्रतीक है। ईसाइयों के लिए ये पवित्रता से जुड़ा हुआ देवीय रंग माना जाता है। आइए अब हम लेते हैं सफ़ेद रंग। सफ़ेद वह रंग है जिससे अन्य सभी रंग निकलते हैं। ये काले रंग का पूरक शक्ति है। सफ़ेद प्रदीप्त, शुद्धता और निर्दोष भाव को दर्शाने वाला रंग है। सफ़ेद रंग प्रतीक है अंतिम सत्य और निर्वाण का। प्राचीन ग्रीस और रोम में यह शोक का रंग था। सफ़ेद रंग को जीवन और प्रेम, मृत्यु और दफनाने दोनों के ही पहलू से जोड़कर देखा जाता है दोस्तों। ईसाई विवाहों में सफ़ेद शादी का जोड़ा पुराने जीवन को ख़त्म कर या पुराने जीवन की समाप्ति और नए जीवन में प्रवेश का प्रतीक माना जाता है सफ़ेद रंग। ईस्टर में सफ़ेद रंग का जमकर प्रयोग किया जाता है। हिंदुओं में यह सत्य का प्रतीक है दोस्तों। सफ़ेद रंग देखा आपने कितना वैल्यू है। एक जीवन ख़त्म मतलब ये एक पहलू ख़त्म और दूसरे पहलू का स्टार्ट होना देखा जाता है इसमें, यानी कि जीवन की समाप्ति और नए जीवन में प्रवेश होने का प्रतीक माना जाता है सफ़ेद रंग। अब हम लेते हैं जामुनी का रंग। जामुनी और बैंगनी रंग। जामुनी रंग एक राजशाही का प्रतीक है। ईसाईयत में यह परम पिता को दिया हुआ रंग है। प्राचीन रोमवासियों इसे बारिश, तूफान और आंधी के देवता जुपिटर से जोड़ के देखते हैं। ईसाई धर्म में बैंगनी को अधिकार के रंग के रूप में देखा जाता है और ये सत्य, उपवास और पश्चाताप का भी रंग है। अब हम लेते हैं नीला रंग। सभी धर्मों में इस रंग को आसमान से जोड़कर देवताओं और शक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जो अमेरिकन इंडियन हैं उनके लिए ये प्रकाश, ये आकाश और शांति का प्रतीक है। बौद्धों के लिए स्वर्ग की ठंडक और नीचे पानी का प्रतीक माना जाता है। हिंदुओं में स्वर्ग के अधिपति इंद्र को नीले वस्त्र पहने हुए दिखाया जाता है दोस्तों। चीनियों के लिए भी ये स्वर्ग का प्रतीक है। ईसाई धर्म में ये रंग यीशु की माँ, स्वर्ग की रानी, वर्जिन में मेरी को दिया गया रंग है। रोमन इस रंग को सुंदरता की देवी वीनस से जोड़ के देखा जाता है। तो ये तो था दोस्तों जो हमारे रंगों का क्या चमत्कार होता है टैरो कार्ड में, हमें इन्हें कैसे यूज़ करना है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया है और उसको 2-3 बार आप देखें कि हमारे टैरो कार्ड्स में इन रंगों का खेल और इसका महत्व कैसे समझना है। अब हम आगे का जो हम देखेंगे टॉपिक लेंगे दोस्तों, हम लेंगे आर्काना टैरो कार्ड का, यानी मेजर आर्काना कार्ड्स को लेंगे, जिसमें पहला कार्ड है दोस्तों डी फूल। तो अब आप इसको अच्छे से समझें। एक बार इन दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आगे के टैरो कार्ड्स को समझने में हमें आसानी हो। रंगों को देखकर हमें परखना आए कि ये कहना क्या चाहते हैं और हमें समझ आए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। और आपका किसी भी तरह की इंक्वायरी है कुंडली के माध्यम से, आप मुझे टाइम, डेट ऑफ बर्थ और वर्थ प्लेस लिखकर भेज सकते हैं और अपने क्वेश्चन के साथ भेज दीजिए।
जैसा ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपका आंसर दूँगी। धन्यवाद दोस्तों।